के नाम लेने से तुम्हारा नरक जाने से ब्रेक हो गया, लेकिन अभी तुम्हें स्वर्ग तो मिल जाएगा, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है जामिल। और तप चाहिए और जप चाहिए। जाओ पहले और जप और तप करो। तब अजामिल को यमदूतों ने वापस जीवन दिया। पार्षदों ने जाओ 12 वर्ष, जब अजामिल की मृत्यु होने वाली थी उस समय अजामिल की उम्र थी 88 साल 88। फिर 12 साल और मिला तो 12 साल में अजामिल ने क्या किया? घर परिवार छोड़कर, केवल सब कुछ छोड़कर केवल श्रीमन नारायण के एक नाम जपा तो इतना हुआ, और नाम जपूंगा। तो उन्होंने खूब नाम जपा। 12 साल जब उन्होंने जप किया, त्याग किया, भगवान में ध्यान लगाया, तब जाकर अजामिल का फिर कल्याण हुआ। तो आप ये भरोसे ना बैठे रहना कि एक नाम में ही हो जाएगा। एक नाम में जितना हो पाएगा उतना होगा। उस एक नाम की भी अपनी बड़ी महिमा है, लेकिन आप ये मत सोच लेना कि जी एक नाम तुम्हारे, चलो अजामिल के मुंह से तो मरते समय एक निकल भी गया, तुम्हारे मुंह से आखिरी में एक निकलेगा, इसकी क्या गारंटी है ये बताओ? अजामिल के मुंह से तो निकल ही गया बेटे के द्वारा, बेटे के बहाने से, तुम्हारे निकलेगा इसकी भी तो गारंटी नहीं है। इसलिए तुम अभी से लगो भगवान के नाम जप में और सेवा में। अभी से अच्छे काम में लग जाओ। झूठ, कपट, निंदा, चुगली, छल, ईर्ष्या, द्वेष साइड करो, किनारे त्यागो और लगो। अजामिल का जैसे उद्धार हुआ आपका भी होगा। तो इसलिए कहता हूं, इतने सारे रिश्ते आप बनाते ही हैं एक भगवान से, क्योंकि भगवान नहीं देखते कि मेरे पाप कितने हैं। जब स्वीकार करते हैं तरीके से स्वीकार करते हैं। ओ मेरे गिनियो ना अपराध, लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे। हे माँ, यदि आप ही हमारे अपराध देखोगी तो फिर हमारे अपराध तो इतने हैं कि हमारा कभी उद्धार हो ही नहीं सकता। परंतु प्रार्थना, हो मेरे गिनियो ना अपराध, लाडली श्री राधे। हमारे अपराध ना गिनिएगा। और सच्ची बात यही है कि भगवान अपराध देखते ही नहीं, पर कब? जब समर्पण होगा। समर्पण कैसा होगा? जैसे एक पत्नी का समर्पण पति के लिए, ऐसे एक भक्त का समर्पण भगवान के लिए। हाँ, हो मेरे गिनियो ना अपराध, हो मेरे गिनियो ना अपराध, लाडली श्री राधे, श्री राधे, श्याम राधे, श्री राधे, श्याम राधे। वो मेरे गिनियो ना अपराध, लाडली श्री राधे। जय हो। राधे
माना की मैं पतित बहुत हूँ, माना की मैं पतित बहुत हूँ, पतित पावन तेरो नाम लाडली श्री राधे। पतित पावन तेरो नाम लाडली श्री राधे। विनियो ना अपराध लाडली श्री राधे। विनियो ना अपराध लाडली श्री राधे। जय हो, जय जय। जो तुम मेरे अवगुण देखो, तुम मेरे अवगुण देखो, अरे जो तुम मेरे अवगुण देखो, तुम मेरे अवगुण देखो, अवगुण देखो मेरे अवगुण देखो, अवगुण देखो मेरे अवगुण देखो। हे राधा रानी, यदि आप मेरे अवगुण देखने बैठेंगी तो उनका नहीं है हिसाब, उनका इनका मेरे अवगुणों का कोई हिसाब बेहिसाब है। जो तुम मेरे अवगुण देखो, 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 तो उनका नहीं है हिसाब, उनका नहीं है हिसाब। लाडली श्री राधे। उनका नहीं है हिसाब, लाडली श्री राधे। विनियो ना अपराध लाडली श्री राधे। विनियो ना अपराध लाडली श्री राधे। सखिन में कोटि गोपिन में, अष्ट सखिन में कोटि गोपिन में, अरे अष्ट सखिन में कोटि गोपियों में, अष्ट सखिन में कोटि गोपियों में। हे राधा रानी, अपनी अष्ट सखियां और करोड़ों गोपियों में, अष्ट सखिन में कोटि गोपिन में, अष्ट सखिन में कोटि गोपिन में, लिख ली जो मेरा नाम, लिख ली जो मेरा नाम, लाडली श्री राधे।
माना कि मैं पतित बहुत हूँ, माना कि मैं पतित बहुत हूँ, पर पतित पावन तेरो नाम, लाडली श्री राधे। हम कितने भी बड़े पापी हों, पर भगवान का नाम तो पतित पावन है ना। यदि वो हमारे पापों को समाप्त नहीं करेंगे तो पतित पावन कैसे कहलाएंगे। यदि हम पर वो दया नहीं करेंगे तो दीन दयाल कैसे कहलाएंगे। हम पर करुणा नहीं करेंगे तो वो करुणा सिंधु कैसे कहलाएंगे। इसलिए हम जितने पतित हैं भगवान उतने पावन हैं। मेरे जैसा पतित नहीं और भगवान के जैसा कोई पावन नहीं। भगवान सबसे पावन है, इतने पावन के वो सबको पावन कर देते हैं। अच्छा ये बताओ, भगवान के चरणों से ही तो निकली है ना गंगा मैया, हाँ या ना। लेकिन गंगा मैया सबको पावन कर रही है कि नहीं? करोड़ों वर्षों से कर रही है। जिनके चरणों से निकली गंगा सबको पावन करती हो, वो भगवान जब पावन करेंगे तो कितना पावन कर देंगे ये तो बताओ। कि जिनके चरणों की गंगा सबको पावन कर रही, वो भगवान कितना पावन करेंगे सबको, हाँ या ना। तो भगवान बड़े करुणामय हैं। छोटे से कन्हैया ने पूतना को मार दिया, करवट बदले शकटासुर आया, शकटासुर को मार गिराया, तृणावर्त आया मार गिराया। भगवान का नामकरण संस्कार गर्गाचार्य जी ने किया। गर्गः पुरोहितो राजन यदो नाम सुमहातपा, ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। गर्गाचार्य जी ने, गर्गः पुरोहितो राजन, गर्गाचार्य जी भगवान कृष्ण का नामकरण, ये यशोदा आपका पुत्र है कृष्ण, इनका नाम है ये रोहिणी पुत्र का राम। कृष्ण और बलराम दो नाम गर्गाचार्य जी ने दिए। ये नाम भगवान के बड़े पावन पवित्र हैं। भगवान थोड़ा बड़े भये, लीलाओं को स्टार्ट किया। भगवान की लीलाएं जो आप देख रहे हैं ना, सब कुछ भगवान की लीला है। भगवान तब थे अब नहीं है, ऐसा नहीं है। तब थे अब भी हैं, आगे भी रहेंगे। तब भी भगवान की लीला चल रही थी, आज भी भगवान की लीला चल रही है, आगे भी भगवान की ही लीला चलेगी, क्योंकि और किसी की लीला चलती ही नहीं। क्यों? आपको क्या लगता है किसकी लीला चल रही है? क्या लीला चल रही है आपके जीवन में? क्या लीला चल रही है भगवान की, आप बताओ। आपके जीवन में क्या लीला चल रही है भगवान की? हैं? ये भगवान की लीला अभी भी चल रही है आपके साथ, कि आपको भगवान ने वृंदावन बुलाकर बिठाया है। ये ईश्वर की लीला है। इसलिए भगवान की लीला हो गई नहीं, चल रही है। बस महसूस करने वाला हो, देखने वाला होए तो अभी भी लीलाएं चल रही हैं। जब आपके घर में छोटे छोटे बच्चे ऊधम करते हैं या मस्ती करते हैं, खेलते हैं, तो आप उन्हें भी इसी भाव से देखा करो कि यही है भगवान, बच्चे भगवान ही है। और बच्चों को देखो तो कृष्ण की वही याद कर लो कि देखो भगवान भी ऐसे ही लीला करते थे। हर जगह भगवान की ही दृष्टि रखो,
बच्चों में, बड़ों में, बूढ़ों में। जब कोई आपके गुरु आपको समझाएं तो समझ लो कि हमारे भगवान जैसे गीता अर्जुन को सुनाए, ये भगवान का वही रूप है। गुरु का रूप वही है जो कृष्ण का गीता सुनाने वाला रूप है। छोटे बच्चों को देखो तो कृष्ण की बाल लीलाओं का आनंद ले लो। आपसे कोई बड़ा काम हो जाए, समाज में आपने कोई बड़ी प्रतिष्ठा पाई, बड़ा इज्जत सम्मान का काम पाया, समझ लो कि भगवान ने ही, जैसे गिरिराज जी उठाए ऐसे भगवान ने आपका काम करा दिया। नाम आपका हो गया, काम उन्होंने करा दिया। भगवान को हर जगह महसूस करिए। हम लोग हर क्षण हर पल भगवान को महसूस करते हैं कि हर जगह जो हो रहा है ये ईश्वर की ही लीला है। उनके सिवाय कुछ भी नहीं है संसार में। आप कितना भी कहो कि आप सीता हो, गीता हो, फला हो, आप कुछ भी कहो कि मेरा नाम ये, कुछ भी नहीं हो आप केवल ईश्वर हो बस। घड़ा कितना भी चीख चीख कर कहे कि मैं घड़ा हूं, मैं घड़ा हूं, मैं कैसे मान लूं कि तू घड़ा, तू तो मिट्टी है। क्यों? घड़ा है कि मिट्टी है? उत्तर दो, बोलो। ये क्या है? जोर से, जोर से, जोर से। ये कितना भी चिल्लाए कि मैं अंगूठी हूं, पर मैं नहीं मानता कि तू अंगूठी है। तू सोना है। सोना निकाल लो तो क्या रह जाए? अंगूठी। एक आकृति का नाम आपने अंगूठी दिया है, वरना इसमें सोना है, अंगूठी कहां है? अंगूठी आप रख लो, सोना वापस कर दो। बस यही है दृष्टि। आपको अंगूठी नजर आई, हमें सोना नजर आया। आपको संसार नजर आता है, हमें संसार में भगवान नजर आता है। सब में वही समाया है। आभूषण छोटा हो या बड़ा हो, उपयोग चाहे कान में पहनने का हो या गले में, लेकिन है सब में सोना। बोलो हाँ। बस ये मैया कहती है कि मैं स्त्री हूं, फलाने की मां हूं, पत्नी हूं। तुम कुछ नहीं हो, तुम केवल ईश्वर हो बस। खाली वो निकल जाए तो तुम ना मम्मी रह जाओगी, ना पत्नी रह जाओगी, ना किसी की दादी रह जाओगी, ना मौसी रह जाओगी। यदि आज सब कुछ हो ना तो तब तक हो जब तक वो बैठा है भीतर। भीतर वाला भगवान बाहर आया तो ना तुम दादी बचोगी, ना तुम मां बचोगी, ना तुम पत्नी बचोगी, रह जाओगी। बोलो हाँ कि ना। तो तुम्हारी सत्ता कब तक है? जब तक तुम्हारे भीतर ईश्वर है। ईश्वर मीन्स आत्मा। तो तुम्हारी तो कोई सत्ता ही नहीं है ना साहब। तुम कौन हो? तुम कितना भी चिल्लाओ कि मेरा नाम अनिरुद्धाचार्य है, मैं कहां का अनिरुद्धाचार्य? आत्मा निकल जाए तो माटी हूं। क्यों मेरी मां? आपकी सत्ता है ही नहीं, आपके रूप में वही बैठा है। अब इतनी सी बात समझ में नहीं आती तो लगता है कि भीड़ है, लेकिन इतनी समझ में आए तो समझ में आए कि नहीं, आप सबके रूप में वही एक परमात्मा सुन रहा है, वही एक ईश्वर देख रहा है, वही एक बोल रहा है, वही एक कार्य कर रहा है। अनेक रूप आपके। तत्व की दृष्टि से एक है सब, व्यवहार की दृष्टि से सब अलग अलग है। ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, ये स्त्री है, ये पुरुष है। कब? जब व्यवहार की दृष्टि से देखा जाएगा। नजरिया बदल गया ना साहब। एक व्यवहारिक नजरिया होता है, एक आध्यात्मिक नजरिया। यदि मैं ऊंचे नजरिए की बात करूं तो तुम सब एक हो। स्त्री, पुरुष और नपुंसक कितने लिंग होते हैं? 3। ये 3 लिंग व्यवहार में होते हैं। तत्व की दृष्टि में तीनों एक है या नहीं? व्यवहार में कितने हो गए? 3, स्त्री, पुरुष और नपुंसक। जबकि तत्व की दृष्टि में वही ईश्वर स्त्री के रूप में आया, वही ईश्वर पुरुष है। भाई ये बताओ, व्यवहार में ये अंगूठी कहलाएगी और ये माला कहलाएगा? बोलो हाँ।
दो हो गए ना, लेकिन ये और ये दो होने पर भी तत्व की दृष्टि से देखो दोनों में एक ही है कि अलग अलग है? क्यों? आपके गले का हार और कान का झुमका, व्यवहार में तो दो हो गए। झुमका को आप हार नहीं कह सकते और हार को आप झुमका नहीं कह सकते। कहोगे तो लोग हंसेंगे, पागल है क्या? व्यवहार में तो झुमका झुमका रहेगा और हार हार रहेगा, पर तत्व की दृष्टि में दोनों एक हैं, दोनों में एक ही गोल्ड है, सोना है। हाँ या ना? हाँ, तो तत्व की दृष्टि से तुम स्त्री पुरुष व्यवहार में हो, पर तुम दोनों के भीतर बैठा एक तत्व परमात्मा है। इसलिए मैं देखूं आज भी वही लीला है, उसके सिवा कुछ नहीं है। तुम लाख सिर पटक के कहो कि तुम फलाने की अम्मा हो, कुछ नहीं हो तुम केवल ईश्वर का अंश हो और उसकी मर्जी से चलने वाली पुतली हो या पुतला हो। क्यों? बात सही है कि गलत है? ये सबसे आखिरी दृष्टि बोल रहा हूं मैं, इससे ऊपर की कोई दृष्टिकोण नहीं है। सब में ईश्वर। ये दास अनिरुद्ध यही तो प्रयास करता है कि सब में उस एक ही परमात्मा को देखा जाए। क्या कहें कि तुम स्त्री हो, तुम पुरुष हो, सब में वही है। अब क्या अलग देखें? इसलिए हम सबकी सेवा, सबका आदर एक सा करते हैं, चाहे बूढ़ी स्त्री हो या बूढ़ा पिता हो। शरीर का भेद नहीं है, हमें तो सेवा सबकी करनी है, क्योंकि सबको हम वह एक के रूप में देख रहे हैं। परमात्मा बैठा है। अब स्त्री पुरुष से व्यवहार से तो ऊपर उठना पड़ेगा। कब तक व्यवहार में उलझे रहेंगे बताओ? यदि व्यवहार में उलझते हैं तो तत्व तक नहीं पहुंच पाते, और तत्व तक पहुंचना है तो व्यवहार छूटेगा, और जहां व्यवहार छूटा तो आदमी कहता है पागल हो गया। सच्चाई है ये। अब हमारा व्यवहार छूट जाएगा, मैं स्त्री और पुरुष दोनों को एक कहने लग जाऊं तो लोग मुझे क्या मानेंगे? पागल है, पागल। लेकिन वो इतना नहीं जान पाएंगे कि वो विचारधारा ही अलग है, वो स्थिति अलग है। सबकी अपनी अपनी स्थिति होती है ना। मैं चाहता हूं कि बस वो स्थिति आए कि जहां ना दिखे हमें स्त्रियां, ना दिखे हमें पुरुष, हमें तो जब दिखे जो दिखे हम हर में कृष्ण को ही देखे, अपने प्रभु को देखे। तुम्हें क्या नजर आए? सबसे पहले आपने कहा ये अंगूठी है, तुम्हें पहली नजर में अंगूठी नजर आई, लेकिन ये पहली नजर में ही हमें सोना नजर आया। पहली नजर में किसी को स्त्री दिखती है तो लोग कहते हैं स्त्री कितनी सुंदर है, तो लोगों को स्त्री से अटैचमेंट हो जाता है, ये पत्नी है, ये स्त्री है, चलो इसके संग रहें। लेकिन तत्व की दृष्टि में वो स्त्री नहीं रह जाएगी, वो परमात्मा हो गया। तो फिर क्या होगा? फिर हम स्त्री को नहीं देखेंगे, स्त्री के भीतर उस परमात्मा का दर्शन होगा। बोलो हाँ। अच्छा, बाजार में एक चित्र मिलता है, मैं उसका नाम नहीं जानता, लेकिन मैंने देखा है एक बाजार में ना खुरदुरा सा एक चित्र मिलता है, उसे जब ध्यान से देखो तो एक अंदर चित्र तस्वीर प्रकट हो जाती है। क्यों जी? बात सही है। उसमें कुछ जिगजैग सा दिखता, कुछ भी नहीं होता, कुछ भी चित्र नहीं होता ऊपर, पर उसे जब एकाग्रता से देखो तो अंदर एक चित्र दिखने लग जाता है। ऐसा आप में से किसी ने देखा है क्या? नहीं देखा होगा सबने, तो अलग विषय है, लेकिन एक बाजार में मिलता, मैंने देखा है कई बार। उसमें ऊपर से कुछ नहीं होता, कोई चित्र नहीं दिखता, लेकिन जब उसे एक केंद्रित, जब नजरें गड़ा कर देखो तो भीतर चित्र दिखता है। क्यों जी? ऐसा मैंने एक फोटो बाजार में बिकती हुई देखी है, आपने कभी गौर किया नहीं किया, अलग विषय। तो मैंने उसे जब देखा, मेरे समाधान था वहां। क्या बात है, हम स्त्री को देख रहे हैं, आपको क्या लगा? स्त्री देख रहे हैं, लेकिन जब दृष्टि बदल जाएगी तो जमाना तो यही मानेगा कि स्त्री देखी जा रही है, लेकिन वो तत्व की दृष्टि जिस दिन भीतर समा जाएगी ना, वो आत्मज्ञान, उस दिन आप, जमाना तो यही कहेगा कि तुम स्त्री को घूर रहे हो, लेकिन जमाना कुछ भी कहे पर तुम उस स्त्री को देख ही नहीं रहे, तुम उसके भीतर परमात्मा को देख पा रहे हो। तुम कुत्ता को देख ही नहीं रहे हो, तुम कुत्ते के भीतर ईश्वर को देख पा रहे हो। क्या नामदेव जी ने कुत्ते में ईश्वर को नहीं देखा?
क्या संत एकनाथ जी ने गधे में भगवान को नहीं देखा? यदि उन्होंने देखा है तो फिर हम और आप क्यों नहीं देख सकते भाई? इस गहराई तक पहुंचना तो कठिन है। आप देखते तो हैं बाहरी शरीर, बाहरी दृष्टिकोण, इसलिए किसी से क्या कहना, कछु लेना ना देना, मगन रहना। बहुत देख लिया स्त्रियों को, बहुत देखा पुरुषों को, बहुत घूमा जमाना, बहुत संसार को देखा। अब बहुत देखने के बाद ना अब कुछ देखने का मन नहीं। अब तो बस जो हमारे भगवान हमारे संगे खेल खेल रहे हैं, हमें ढूंढो, हम छिपे हैं, ढूंढ लो, बैठे हैं सबके भीतर। इस स्थिति तक पहुंच जाना ही इस जीवन का की सार्थकता है। पहुंच जाओ तो सार्थक हो, नहीं तो फिर कोटि जन्म भटकते रहो, करोड़ों जन्म। बहुत बड़ा ज्ञान नहीं है, ज्ञान इतना सा ही है कि सब में ईश्वर है सबको पता है, पर देख कहां पाए मेरी माँ। हम बात ना देखने की कर रहे, प्रैक्टिकल की कर रहे हैं, कहीं कहीं बातें नहीं कह रहे हैं। एक तो कह लो और कह के आगे बढ़ो, सब में भगवान है। भाई साहब ये तो सबको पता है, इससे हमें इससे नहीं लेना देना, सब में ईश्वर है। हम कह के क्यों करें? कहने से क्या होगा? रोटी 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 कहने से थोड़ी भूख मिट जाएगी, खाना पड़ेगा भाई साहब।